हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रुचि झा। और आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 जिसमें कौन सा बुक चलता है हमारा पनोरमा 2, उसका हम लोग पोएम नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम क्या है थिनर देन अ क्रेसेंट। मतलब जिसके पोएट कौन है, विद्यापति जी। विद्यापति जी बहुत ही फेमस पोएट है, हमारे मधुबनी के ही है, बिहार मधुबनी के ही है। उनका बहुत मधुबनी वाले लोग समझ रहे होंगे कि बहुत फेमस है, तो हमारे बिहारी आदमी का ही पोएम है ये। ठीक है। क्रेसेंट क्या होता है, देखो जब चांद निकलता है ना तो बहुत सारे स्टेजेस में निकलता है। सबसे पहले एकदम पतला सा निकलता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है और ऐसे ऐसे करते करते बढ़ते हुए तब जाके एक फुल मून, जो कि हमें पूर्णिमा के दिन देखने मिलता है, एक गोल सा चंदा मामा, वो देखने को मिलता है। तो बहुत स्टेजेस से ये मून निकलता है। तो जो हमारा चांद का फर्स्ट स्टेज जो रहता है, एकदम पतला सा मून, जो एकदम ईद वाला चांद टाइप एकदम पतला से एक लाइन जैसा ऐसे दिख रहा है, थोड़ा सा सी टाइप का, तो वही होता है हमारा क्रेसेंट। तो क्रेसेंट क्या हो गया, यानी बहुत पतला सा ऐसे लाइन जैसा दिख रहा है चांद, उसी को बोलते हैं क्रेसेंट, जो कि फर्स्ट स्टेज ऑफ मून होता है। ठीक है। तो थिनर देन अ क्रेसेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई जो है बहुत ज्यादा पतली हो गई है, इस चांद चांद जो इतना पतला है उससे भी ज्यादा पतली। इसका क्या मीनिंग है कि ये कमजोर को दर्शा रहा है कि वो बहुत ज्यादा वीक हो गई है, थिन हो गई है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस पोएम थिनर देन अ क्रेसेंट, जो जिसके पोएट कौन है, विद्यापति। इसका थीम क्या है, थीम बोले तो कि इस पोएम में हम लोग आखिर पढ़ने किस बारे में है। पोएम अबाउट सैडनेस एंड लॉन्चिंग ऑफ राधा, अ सेंट्रल फिगर इन इंडियन माइथोलॉजी नोन फॉर हर लव फॉर राधा लॉर्ड कृष्ण। देखो ये एक पोएम है जो कि सैडनेस एंड लॉन्चिंग, सैडनेस दुख बता रहा है, और जो उसने इंतजार किया है राधा ने श्री कृष्ण के लिए, जो कि क्या है, सेंट्रल फिगर है इंडियन माइथोलॉजी में, हमारी संस्कृति में राधा जी का सबसे पहले नेम है ना, गॉडेस में। तो इस पोएम में डिस्कस हो रहा है कि वो सैडनेस जो फील की है, वो कृष्ण से बिछड़ने का जो उसका गम है, पीड़ा है, उसने जो वो झेला है, वो इस पोएम में डिस्कस हो रहा है। ठीक है। द डिवोशन एंड लव राधा हैज फॉर कृष्णा, जो डिवोशन, डिवोशन बोले तो आस्था, जो आस्था और प्रेम राधा को है भगवान कृष्ण के लिए, शोइंग हाउ इट अफेक्ट्स हर बोथ इमोशनली एंड फिजिकली। वो दिखा रहा है कि कैसे राधा जी बिछड़ने के बाद जो है उनको कितना दुख पीड़ा हुआ है, इमोशनली भी और फिजिकली भी। लव, प्रेम, डिवोशन, आस्था, समर्पण दिखा रहा है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, उसके प्रति का समर्पण और प्रेम को दर्शाया जा रहा है इस पोयम में। तो इस पोएम में बेसिकली क्या बात होगी, राधा जी की बात होगी, जो कि श्री कृष्ण जी से बिछड़ चुकी है और उन्हें वो कैसे दुख पीड़ा में है। ठीक है। तो चलिए अब लाइन बाय लाइन इस पोएम को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट लाइन क्या है हमारा, हर टीयर्स कार्व्ड अ रिवर एंड शी ब्रूड्स ऑन इट्स बैंक, हर्ट एंड कंफ्यूज्ड। देखो हर टीयर्स, हर कौन पता है ना, हीज जो है आदमी के लिए यूज करते हैं, मैन के लिए, बॉय के लिए। हर जो है किसके लिए यूज करते हैं, गर्ल के लिए। ये बहुत बेसिक चीज है। ठीक है। हीज लड़के के लिए, हर लड़की के लिए। ओके। हर टीयर्स कार्व्ड अ रिवर। ठीक है। हर टीयर्स, हर कौन है यहाँ पे, राधा। राधा के आंसू, टीयर्स मतलब क्या होता है, खोदना, बना दिए। ठीक है। देखो कहावत नहीं होती है कि इतना रो रही है कि बाल्टी भर जाएगा, वैसे ही है कि राधा इतना रो रही है, हर टीयर्स कार्व्ड, कि एक नदी ही बन जाएगी, वो इतना रो रही है। एंड शी ब्रूड्स ऑन इट्स बैंक, बैंक कौन सा, एसबीआई बैंक नहीं, जब नदी के किनारे को हम लोग बोलते हैं बैंक। ठीक है। नदी का किनारा, नदी के किनारे को बोलते हैं बैंक, रिवर्स बैंक, ऑन इट्स बैंक। ठीक। ब्रूट्स मतलब बार बार सोचना,
हर्ट एंड कंफ्यूज्ड, हर्ट का मतलब हो गया, कंफ्यूज मतलब इमेजिनरी वे में बोला जा रहा है कि राधा इतना रो रही है कि उससे एक नदी भी बन सकता है, और उस नदी के किनारे में बैठ के कंटिन्यूअसली सोचे जा रही है कि वो कितनी हर्ट है और कंफ्यूज्ड है। किस लिए हर्ट और कंफ्यूज्ड है? श्री कृष्ण से बिछड़ने का उसको गम है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? राधा क्राइड टू मच, इट सीम्स शी कुड क्रिएट अ रिवर। ठीक है, राधा इतना रो रही है कि उसके आंसू से वो एक नदी बना सकती है, मतलब बहुत ज्यादा रो रही है। फील्स हर्ट, बहुत ज्यादा हर्ट है वो, एंड डजंट अंडरस्टैंड व्हाई थिंग्स ऑन द आर द वे दे आर, मतलब और ये सोच रही है कि श्री कृष्ण का जाना क्यों जरूरी था, क्यों ऐसा हो रहा है, वो इतनी ज्यादा हर्ट है हमारी राधा जी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सैडनेस, बहुत ज्यादा वो दुख में है। कौन? राधा जी। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट लाइन्स क्या है? यू आस्क हर वन थिंग, शी स्पीक्स ऑफ अनदर, हर फ्रेंड्स बिलीव दैट जॉय मे कम अगेन, एट टाइम्स दे बैनिश होप एंड सीज टू केस। देखो इसका मीनिंग क्या है? यू आस्क हर वन थिंग, अगर हम उसके फ्रेंड्स के बारे में पूछा जा रहा है कि अगर राधा से आप एक चीज पूछोगे तो शी स्पीक्स ऑफ अनदर, मतलब कोई सवाल पूछोगे अगर आप राधा से तो वो जवाब जो है किसी दूसरे का देगी, तो क्या वो पागल हो गई है? नहीं, इसका मतलब है कि वो इतनी ज्यादा इमोशनल पेन में है, इतना ज्यादा वो स्ट्रेस्ड है, दुख दर्द में है कि उसको समझ ही नहीं आता कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कोई उससे दूसरा बात कर रहा है, वो दूसरा करने लग जाती है, जिससे वो दिखा रहा है कि वो बहुत ज्यादा पेन में है। हर फ्रेंड्स बिलीव, राधा के फ्रेंड बिलीव करते हैं दैट जॉय मे कम अगेन, कि वो फिर से पहली जैसी खुश हो जाएगी और वो ठीक हो जाएगी। एट टाइम्स दे बैनिश होप, बैनिश मतलब तो मतलब साफ कर देते हैं, होप ऐसा वाला होता है। एट टाइम्स दे बैनिश होप एंड सीज, सीज मतलब टू स्टॉप। ठीक है, देखो उसके फ्रेंड्स को बिलीव है कि वो जो है वापस से खुश हो जाएगी। वो लोग बहुत टाइम तक कोशिश करते रहते हैं उससे बात करने का, बट नहीं हो पाता है। तो कभी कभी उनके फ्रेंड्स में भी मन में जो होप रहता है वो धुल जाता है, खत्म हो जाता है, स्टॉप हो जाता है ये सोचना कि वो वापस से ठीक हो जाएगी, क्योंकि दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि वो बहुत ज्यादा इमोशनली पेन में है, उससे वो जल्दी उभर नहीं पाएगी। डिस्ट्रैक्टेड एंड ट्रबल्ड शी इज बाय हर इमोशंस। ठीक है, डिस्ट्रैक्टेड मतलब भ्रमित। क्या होता है डिस्ट्रैक्टेड मतलब? भ्रमित। डिस्ट्रैक्टेड एंड ट्रबल्ड मतलब परेशान। राधा जो है इतनी डिस्ट्रैक्टेड, भ्रमित और परेशान है अपने इमोशन से। अ मिक्स ऑफ एंड होप और डिस्पेयर दैट her friends experience as they try to support her is highlighted here। देखो इस सेंटेंस में जो फ्रेंड्स लोग हैं उसको सपोर्ट करना चाह रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी वापस पहले जैसी हो जाए, खुश हो जाए, यही दिखाया जा रहा है। बट फ्रेंड्स लोग भी धीरे धीरे टाइम के साथ होप खो देते हैं कि ये वापस से ठीक होगी, क्योंकि इमोशनली पेन कुछ ज्यादा ही है जिससे वो उभर नहीं पा रही है। कोई क्वेश्चन पूछो उसका दूसरा आंसर वो देती है, यानी कि वो बहुत ही इमोशनली डिस्ट्रेस में है। अब नेक्स्ट 5 लाइन्स क्या है? ये हमारी पोयम का लास्ट 5 लाइन्स है। ये पोयम हमारा 14 लाइन का ही था। ठीक है, नेक्स्ट 5 लाइन्स क्या है? देखो, ओ माधव। माधव क्या है? लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण का ही दूसरा नाम माधव है ना, उन्हीं के लिए ये यूज हो रहा है, हे भगवान। ठीक है, कृष्णा के लिए यूज हो रहा है। ओ माधव, हैव रन टू कॉल यू, मैं आपके पास दौड़ा चला आया हूँ। राधा ईच डे ग्रोस थिनर, वो हर दिन क्या होती जा रही है? पतली होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? वो सैडनेस में होगी तो खाना पीना नहीं खा रही होगी और बस कंटिन्यूअसली थिंक कर रही होगी कि हम सेपरेट क्यों हो गए श्री कृष्ण से। थिनर देन द क्रीसेंट इन द स्काई, देखो क्रीसेंट का हमने पहले ही मीनिंग बता दिया। जो हमारा चांद, मून निकलता है, बहुत स्टेजेस में निकलता है, जिसका फर्स्ट स्टेज बहुत ऐसे पतला सा होता है, जो कि बहुत ही पतला होता है, तो इससे भी पतली वो राधा हो गई, यानी दिखा रहा है कि वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। तो इन लाइंस का मीनिंग क्या है? राधा इज बिकमिंग वीकर एंड थिनर, राधा जो है दिन ब दिन वीक होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है और पतली होती जा रही है।
बिकॉज ऑफ हर सैडनेस, अपने दुख की वजह से, एंड लॉन्जिंग फॉर कृष्णा, और उसको कृष्ण जी ही चाहिए, देयर सेपरेशन अफेक्टिंग हर, मतलब श्री कृष्ण और राधा का जो सेपरेशन हुआ उससे वो इतनी दुखी है कि उसको वो अफेक्ट कर रहा है बहुत इमोशनली और फिजिकली भी। तो इसी के साथ हमारा पोयम खत्म होता है। लाइन में खत्म कर सकते हैं। थिनर देन अ क्रेसेंट, चांद का जो पहला रूप होता है एकदम पतला सा ऐसे करके, उससे भी पतली होती जा रही है श्री राधा। क्यों हो रही है? कृष्ण जी से उनका सेपरेशन हुआ है, वो बहुत दुख में है, इतना रो रही है कि उससे नदी बन जाएगा और उसी नदी के किनारे वो सोचती रह जाएंगी कि ऐसा क्यों हुआ। तो एक तरह से ये श्री राधा का सैडनेस दिखाया जा रहा है इस पोयम में। तो इसी के साथ थैंक यू।